वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में बॉडी कैविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज बॉडी कैविटी। द कैविटी और स्पेस ऑफ द बॉडी कंटेन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ वैक्सेरा। यानी जो हमारा बॉडी में जो खाली स्पेस होता है यानी खाली जगह होती है, वो जो हमारा ऑर्गन होता है उसको रहने के लिए होती है। यानी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे खाली स्पेस होता है, तो उसी में हमारे ऑर्गन क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो जो हमारी बॉडी का जो खाली स्पेसेस होते हैं हमारे ऑर्गन्स को रखने के लिए, वो क्या होती है, हमारी बॉडी कैविटीज़ होती हैं जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स रहते हैं। दैट इज बॉडी कैविटी। दूसरा है हमारा, जो हमारे बॉडी में जो कैविटीज़ होती हैं वो टू मेन टाइप्स की होती हैं। जो पहला होता है वेंट्रल कैविटी, दूसरा होता है हमारा डॉर्सल कैविटी। जो हमारा वेंट्रल होता है इसका मतलब है जो हमारे बॉडी के फ्रंट साइड ऑफ होता है। इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो ऊपर की कैविटी यानी फ्रंट साइड ऑफ बॉडी की कैविटीज़ जो है इसके अंदर, वो वेंट्रल कैविटी है। डॉर्सल कैविटी आपको दिख रहा होगा इसमें बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारा पीछे की तरफ जो हमारी खाली स्पेसेस होते हैं वो क्या होती है, डॉर्सल कैविटीज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो रहते हैं। बॉडी कैविटी एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम घर में रह रहे हैं तो हमारे रहने की जगह क्या है, ये घर है। तो इसी तरीके से जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनके रहने की जगह क्या है, हमारी बॉडी में बनी हुई है। तो ये क्या है, हमारी कैविटी है यानी बॉडी कैविटीज़। अब इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था, पहले वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी क्या होती है, जो फ्रंट ऑफ द बॉडी होती है। तो जो हमारी वेंट्रल कैविटी होती है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है। पहला है थोरेसिक कैविटी, दूसरा है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है यानी जो हमारा बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, चेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी। तो इसमें फिर फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होके प्लूरल कैविटी होता है, दूसरा होता है मीडिया स्टेनम। जो हमारा प्लूरल कैविटी होता है उसमें क्या होता है, हमारे लंग्स रहता है। दूसरा जो हमारा थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडिया स्टेनम आता है। मीडिया स्टेनम यानी जो हमारा गले की तरफ का, जो गले से नीचे का हिस्सा होता है कुछ, वो आता है। तो उसमें हमारा क्या रहता है, ट्रैकिया रहता है और ईसोफिगस। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया हमारा वो होता है जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है हमारे अंदर तो ट्रैकिया के थ्रू जाता है। ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस वो होता है फूड पाइप। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो खाना अंदर स्टमक में जाता है वो ईसोफेगस के थ्रू जाता है। उसके बाद जो हमारा मीडियस्टर्नम, जो हमारे ट्रैकिया ईसोफेगस होता है, उसके बाद जो हमारा मीडियस्टर्नम होता है उसके फर्दर वो एक पार्ट में और आता है, यानी जो हमारा होता है पेरिकार्डियल कैविटीज़। पेरिकार्डियल कैविटीज़ क्या होती हैं, जो इसमें हमारा हार्ट रहता है और ग्रेट वेसल्स होती हैं। पेरिकार्डियल स्पेस मतलब जो हमारा लंग्स होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसमें क्या आता है, हमारा हार्ट होता है, वो क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है। हमने ये पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया थोरेसिक कैविटी, जो हमारा लंग्स, ट्रैकिया, इसोफेगस, हार्ट कहाँ रहता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जो हमारा लंग्स होता है वो ऊपर की साइड रहता है, हार्ट होता है ये भी, ट्रैकिया, इसोफेगस ये साथ में होते हैं। तो ये हमारी हो गई थोरेसिक कैविटी। अब हम देखेंगे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, जो कि लंग्स के नीचे के सारे ऑर्गन्स होते हैं, इसमें वो आते हैं। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है एब्डोमिनल, दूसरा है पेल्विक। तो जो एब्डोमिनल होता है यानी जो हमारा पेट का हिस्सा होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। जो हमारा एब्डोमिनल होता है यानी जो हमारी पेट की जो खाली जगह होती है वहाँ पे क्या रहता है, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन। गॉल ब्लैडर भी होता है, प्लस इसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं, ये सारे ऑर्गन्स। दूसरा है हमारा पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में क्या होता है, हमारा ब्लैडर होता है, जो हमारा
यूरिन पास करने के लिए जिसमें ब्लैडर होता है, वो चीज़ रहती है हमारी पेल्विक कैविटी में। दूसरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो भी हमारा पेल्विक कैविटी में रहता है। इसी टाइप से आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हमारे जो कैविटीज़ होती है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोर्सल कैविटी। ये कौन सी कैविटी होती है, भी मैंने बताया था, जो हमारी बैक साइड ऑफ बॉडी की जो कैविटीज़ होती है उनको हम डोर्सल कैविटीज़ भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर भी बोलते हैं। डोर्सल को हम पोस्टीरियर भी बोलते हैं, और जो हमारा वेंट्रल था उसको हम एंटीरियर बोलते हैं। सो डोर्सल कैविटी क्या होती है? बैक ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारी कैविटीज़ जो बैक साइड में होती है उनको हम डोर्सल कैविटी बोलते हैं। ये टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा क्रैनियल कैविटी, दूसरा है स्पाइनल कैविटी। क्रैनियल कैविटी जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, क्रैनियल कैविटी में जो हमारा खाली स्पेस है उसमें क्या रहता है? हमारा ब्रेन रहता है। दूसरा जो हमारा है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कैविटी, इसमें क्या रहता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जो हमारा रीढ़ की हड्डी होती है वो प्रेजेंट रहती है। सो हमारा जो वेंट्रल कैविटी है वो क्या है? द वेंट्रल इज द लार्ज कैविटी। जो हमारी वेंट्रल, जो हमारी आगे की जो कैविटी होती है, आगे द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी की जो कैविटीज़ होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, यानी इसमें कई सारी कैविटीज़ आती हैं। ठीक है, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लंग्स, हार्ट के लिए जो कैविटीज़ हैं ऊपर, वो है। दूसरी है हमारा एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इसमें हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको भी मेंशन किया गया है। इसमें देख सकते हैं जो खाली स्पेस है, यहाँ पे हमारा क्या आता है? लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एक्सेट्रा। और जो हमारा पेल्विक कैविटी है वो भी आप देख सकते हैं कहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हमारे क्या आता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह आते हैं। ये कैसे हमारा ये क्या होता है? बाय द डायफ्राम अ डोम शेप रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो हमारा बीच में दिख रहा होगा आपको, लंग्स और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में, ये क्या है? हमारा डायफ्राम है। ये क्या करता है? जो ऊपर की कैविटी होती है और जो नीचे की कैविटी होती है उनको क्या करता है? सेपरेट करके रखता है, यानी अलग अलग करता है। सो अब हमारा द थोरेसिक कैविटी इज प्रेजेंट इन द चेस्ट, यानी जो हमारा चेस्ट होता है वो हमारी क्या होती है? थोरेसिक कैविटी होती है। ये चेस्ट में प्रेजेंट होती है। thoracic cavity is found by ribs, sternum and thoracic vertebra। यानी जो हमारी चेस्ट पे जो रिब्स पाई जाती हैं, यानी जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? मतलब उसे हम thoracic vertebra बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे पाई जाती है, हमारी thoracic कैविटी में पाई जाती है, जो हमारी thoracic vertebra होती है। thoracic cavity is occupied by the heart and lungs। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें क्या क्या रहता है? हमारे हार्ट होते हैं और लंग्स होते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया था पहले। इन थोरेसिक कैविटी वी हैड टू मोर कैविटीज़। पहला क्या था? हमारा पेरिकार्डियम कैविटी, दूसरा था प्लूरल कैविटी। इसमें क्या होता है? जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है इसमें फर्दर टू टाइप्स की कैविटी मौजूद होती है। पहला होता है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है प्लूरल कैविटी। तो मैंने बताया था जो प्लूरल कैविटी होता है उसमें हमारा क्या रहता है? लंग्स रहता है। और जो हमारा पेरिकार्डियम कैविटी होता है उसमें हमारी क्या रहती है? हार्ट और ग्रेट वेसल्स रहती हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एब्डोमेन हैज़ डाइजेस्टिव ऑर्गन लाइक, यानी जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, किडनी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे थोरेसिक एब्डोमिनल कैविटी में। सो अब है हमारा डोर्सल कैविटी। ये कहाँ होता है? हमारा बैक ऑफ द बॉडी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे बैक ऑफ द बॉडी में। यानी आपको इसको डायग्राम में दिख रहा हो, जो ऑरेंज कलर से मेंशन है, ये जो इसमें ऑरेंज कलर से कलर दे रखा है, ये क्या है? हमारी खाली स्पेस है। तो इसमें क्या होता है? ये होता है हमारा डोर्सल बॉडी कैविटी। इट्स कंटेन क्रैनियल कैविटी प्रेजेंट इन द स्कल। जो हमारा स्कल होता है वो क्या होती है? हमारी क्रैनियल कैविटी, जिसमें हमारा स्कल प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है
द डोर्सल कैविटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला क्रेनियल कैविटी, दूसरा स्पाइनल कैविटी, जिसे हम वर्टिब्रल कैविटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें वर्टिब्रा अटैच्ड होते हैं। ओके, स्पाइनल कैविटी इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारी स्पाइनल कैविटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे प्रेजेंट है स्पाइनल कैविटी। बॉडी कैविटी इज हॉलो स्पेस। जो हमारी बॉडी कैविटी है इसमें बहुत सारी स्पेसेस हैं जहाँ की हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्ट है हमारा पेल्विक कैविटी। इट्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो हमारी पेल्विक कैविटी होती है वो क्या करती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंटेन करती है। यानी जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको, उसका जो प्लेस होता है वो पेल्विक कैविटी में होता है। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, यानी यहाँ पे हमारा जो ऑर्गन्स होता है जिससे कि हमारी जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर होता है वो भी प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने आज कैविटीज़, किस टाइप्स की कैविटीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ी। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन से ऑर्गन्स कहाँ रहते हैं, कौन सी कैविटी में रहते हैं, ये सारा आपको पता चल गया होगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।